सोमवार 4 अगस्त को पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव ने प्रदेश भर में खाद की किल्लत को लेकर सवाल उठाया है। यादव द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री एंड्रल सिंह कंषाना ने प्रस्तुत जवाब में कहा है कि प्रदेश में मांग के अनुरूप यूरिया एवं उर्वरकों की आपूर्ति की गई है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। विधायक सचिन यादव ने सवाल किया कि जब खाद समुचित मात्रा में उपलब्ध है तो हमारे प्रदेश के अन्नदाता परेशान क्यों हैं। हमारे गृह जिले खरगोन मुख्यालय पर विगत 1 माह में 4 बार किसानों द्वारा क्यों चक्का जाम किया जा रहा है। किसान अपने दैनिक खेती किसानी का काम छोड़कर सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर 2 बोरी खाद के लिए परेशान हो रहे हैं कि वह क्या मजाक है। प्रदेश के किसान खाद की भीषण कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने हक के लिए रात भर कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि खाद की गंभीर किल्लत को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में शुक्रवार को प्रदर्शन कर किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार से मांग की है। यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों से भाजपा सत्ता में है, बावजूद इसके खाद की वितरण प्रणाली को आज तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। हर खरीफ और रबी सीजन में यह स्थिति बनती है, किसान भटकता है, मांग करने पर उस पर FIR दर्ज की जाती है और खाद की कालाबाजारी माफिया खुलेआम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले माफियाओं को भाजपा सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। छोटे और सीमांत किसान हताश हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग इन माफियाओं के साथ खड़े हैं। किसानों की पीड़ा पर सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों की पीड़ा पर सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई है। कांग्रेस विधायक ने सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार से तत्काल प्रभाव से खाद वितरण की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने, कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कदम उठाने और FIR जैसे अमानवीय कदमों पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसानों को राहत नहीं मिली तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी जन आंदोलन करेगी। नहीं चलेगी। और बिजली दे सकी है सरकार, सरकार निकम्मी है, और विरोधी सरकार नहीं चलेगी। है खाद की जो वितरण प्रणाली है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार, चाहे वो खरीफ सीजन की हम बात कर लें, चाहे वो रबी सीजन की हम बात कर लें, हर सीजन में खाद के लिए भारी मारामारी हमको देखने को मिलती है। किसानों को रात भर जो है सोसाइटियों के सामने लाइन लगानी पड़ती है, किसानों को नकली खाद दिया जाता है, किसान भूखा प्यासा वहाँ खड़ा होता है, किसानों को के ऊपर FIR तक होती है। तो ये स्थिति जो है सरकार ने आज हमारे किसानों के सामने पैदा कर दी है। एक बोरी जो है उसको दी जाती है, जो उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार उसको खाद नहीं दिया जाता है। वैकल्पिक खाद के रूप में जो है उसको नैनो पकड़ा दिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। मैं समझता हूं कि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है मेरे अन्नदाताओं किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और सरकार की जो सोच है किसानों के प्रति, सरकार किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करना चाहती है और इसी का दुष्परिणाम जो मेरे किसानों को, अन्नदाता को उठाना पड़ रहा है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।